वो खबरें जो कहती हैं दिलेरी और जज्बे की बात, ऐसी दास्तां जिन्हें देख सुनकर आपको भी होगा अपने अंदर छिपी हिम्मत का एहसास। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। सबसे पहले एक नजर जाबाज की खास खबरों पर। 72 साल के एक बुजुर्ग घुटनों में कृत्रिम जोड़ के साथ ही खेल रहे हैं लॉन टेनिस। लिम्का बुक में दर्ज होगा नाम। जुर्म को अंजाम देने वाले एक बदमाश का पीछा किया पुलिस कांस्टेबल ने, पाताल तक हथियार समेत बदमाश के पीछे कुएं में कूदा। और मध्य प्रदेश में एक कस्बे में दिलेरों ने दिलाई निवासियों को खतरनाक मगरमच्छ से निजात। मगरमच्छ कुछ दिन पहले आ गया था कस्बे के तालाब में। नागपुर के रहने वाले 72 साल के बलबीर सिंह रेणु ने कायम की है एक बड़ी मिसाल। उम्र के इस दौर से गुजरने वाले बलबीर को अपने घुटनों पर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन बैडमिंटन और लॉन टेनिस का उनका जुनून अब भी हल्का नहीं पड़ा है। जी हाँ, 72 साल के बलबीर सिंह रेणु जब हाथ में रैकेट लेते हैं तो सब दिल थाम लेते हैं और गेम शुरू होने के साथ ही बलबीर की तो नहीं पर शायद उन्हें देख रहे लोगों की धड़कन बढ़ जाती है। एक के बाद एक शॉट्स लगाते जाते हैं बलबीर और बिना थके बिना रुके खेल आगे बढ़ाते जाते हैं बलबीर। लॉन टेनिस के खेल में पैरों का बेहद अहम रोल होता है और बलबीर इस उम्र में भी पूरे जोर शोर के साथ खेलते हैं ये खेल। अब एक ऐसा सच जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बलबीर सिंह के दोनों घुटनों में नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है, यानी उनके घुटनों में कृत्रिम जॉइंट लगाया गया है। इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी बलबीर ने हालात से हार नहीं मानी है। एक कंपटीशन में भी बलबीर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यही वजह है कि अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2010 में दर्ज होने जा रहा है बलबीर का नाम। दरअसल बलबीर सिंह को हमेशा से खेलों का जुनून था और ये जुनून आकर थमा था बैडमिंटन पर। जी हाँ, बैडमिंटन। लॉन टेनिस से पहले बलबीर बैडमिंटन ही खेला करते थे और उन्होंने इस खेल में अच्छा खासा नाम भी कमाया था। शुरू से ही रुझान खेल की तरफ रहा है। बिजनेस के अलावा कोई ना कोई गेम खेलते रहना। मैंने फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, देन वॉलीबॉल, हुतुतु, खो खो, ये सारे गेम खेले हैं और अल्टीमेटली समझिए एट द एज ऑफ 31 मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और बैडमिंटन में मेरी रुचि इतनी हुई कि मैंने सारे गेम छोड़ दिए। सारे गेम छोड़ने के बाद सिर्फ बैडमिंटन में ही कंसंट्रेट किया और अल्टीमेटली 1988 में वेटलेस की स्टेट चैंपियनशिप मैंने बैडमिंटन की जीती। लेकिन 2 ही साल बाद बलबीर के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें कुछ सालों के लिए खेल रोक देना पड़ा। पर बैडमिंटन बलबीर के लिए सिर्फ खेल नहीं, उनका जुनून, उनका प्यार बन चुका था। 1990 में दिल्ली से वापस आते समय मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। कार एक्सीडेंट के बाद में मेरा फीमर फ्रैक्चर हो गया और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। दिल्ली में ही सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मुझे पूछता है कि मिस्टर रेणु, हाउ आर यू? तो मेरा पहला उनको क्वेश्चन था, जस्ट टेल मी वेदर आई विल बी एबल टू प्ले बैडमिंटन और नॉट। तो बोले नॉर्मली वी कांट से एनीथिंग, बाकी यू हैव गॉट विल टू प्ले, आई कैन से यू विल प्ले। 72 साल में जिस जोश के साथ बलबीर के पैर लॉन टेनिस कोर्ट पर उछलते हैं, उसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि एक्सीडेंट के बाद बलबीर को बैडमिंटन कोर्ट पर लौटने में वक्त कितना लगा होगा। मैंने 94 में फिर मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और 2004 तक मैंने बैडमिंटन खेला। फिर मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया खेलने के लिए। फिर मैं कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना है, इसलिए स्विमिंग करता रहा। अल्टीमेटली 2006 में मैंने तय कर लिया कि मेरे को जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ही है, क्योंकि मेरी लाइफ ये हो गई थी कि मैं कहीं 10 मिनट खड़ा नहीं हो पाता था। कहीं मेरे को गाड़ी के पार्क की हुई या ऑफिस से वहां जाना है तो कार तक जाने में मुझे तकलीफ होती थी। ये था बलबीर सिंह का दर्द। जिस व्यक्ति ने 72 साल की उम्र में भी खेलना बंद नहीं किया, वो कभी अपनी कार तक चलकर जाने में अक्षम था। 2006 में बलबीर सिंह का नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया।
उससे पूछा कि आखिर वर्स्ट कम टू वर्स्ट क्या होगा, आप मुझे क्यों बैडमिंटन खेलने के मना कर रहे हैं, मेरे जो जॉइंट्स आपने लगाए क्या ये टूट जाएंगे? वो कहने लगे टूटेंगे नहीं। तो फिर मना क्यों करते हो? बोले इसलिए कि इसकी लाइफ 14 से 15 साल है, 11-12 साल रह जाएगी। मुझे 10 साल लाइफ इसकी हो जाए तो मुझे मंजूर है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं, कोई जरूरत पड़ी तो फिर से आपके बाद में आके ऑपरेशन कराऊंगा। फिर मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। जल्दी ही बलबीर के हाथ में बैडमिंटन की जगह लॉन टेनिस का रैकेट आने वाला था। बैडमिंटन से लॉन टेनिस तक पहुंचने की दास्तां में फर्क सिर्फ वक्त का है, वरना जज्बा तो जज का तस बना हुआ है। उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, फिर हम उसका रेगुलर एक्सरे करते रहे और 2 साल के बाद भी देखा कि कोई भी एडवर्स रिएक्शंस दिखे नहीं कि प्लास्टिक घस रही है या कुछ वेयर हो रहा है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि ही वुड लाइक टू प्ले लॉन टेनिस, तो फिर वो लॉन टेनिस पे शिफ्ट हो गया। डॉक्टर का मुझे एक दिन खुद फोन आया, बोले मिस्टर रेणु यू बेटर शिफ्ट ऑन टू टेनिस, टेनिस इज रिकमेंडेड, देयर आर एग्जांपल्स पीपल प्लेइंग टेनिस, लाइट टेनिस, तो यू मे स्टार्ट टेनिस। तो आई थॉट आई विल जस्ट ट्राई। तो देन आई वेंट टू माय क्लब, गुणवाना क्लब, वहां सुनील नेवारे से मैंने कोचिंग ली। 5-6 दिन के बाद में उसको पूछा भाई सही बताओ मैं टेनिस खेल पाऊंगा या नहीं? तो उसने मुझे कहा कि आप बिल्कुल खेल पाओगे, ये जो आपने ये जो 6 दिन में यहाँ पर जो अचीव किया है, ये लोग अचीव करने को 1-1 महीना लगाते हैं। कोच के इन शब्दों ने जैसे जादू का काम किया। बलबीर के हाथ लग चुकी थी जादू की छड़ी, हाथ में था लॉन टेनिस का रैकेट और अब शटलकॉक की जगह लेनी थी टेनिस बॉल ने। बलबीर सिंह नी जॉइंट रिप्लेसमेंट को भुलाकर लॉन टेनिस में भी करने लगे दमदार प्रदर्शन। बलबीर सिंह के डॉक्टर उनसे इतने प्रभावित हुए कि अपनी क्लिनिक में उन्होंने टेनिस खेलते बलबीर सिंह की तस्वीरें मरीजों को दिखाई। 3-3.5 साल पहले हुआ था कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है कि इस एज ऑफ 74 इयर्स। यही दौर था जब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी उनसे संपर्क किया। उनके तरफ से आया कि डॉक्टर का इंटरव्यू, डॉक्टर का सर्टिफिकेट, देन वीडियो फोटोग्राफी वाइल प्लेइंग एंड ऑल दैट, उन्होंने सब वो मंगाई, फिर वो उनको भेजा। उसके बाद में एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में आया, वो पता नहीं नागपुर से था कि बंबई से था, उसने आके देखा और सिर्फ जाते जाते उसने इतना कहा कि आई एम फ्रॉम लिम्का रिकॉर्ड्स, आई केम टू सी यू प्ले। तो उसके बाद चला गया, करीबन 1 महीने के बाद हमको वहां से लेटर आया कि माई नेम विल बी रिकॉर्डेड इन द 2010 एडिशन ऑफ लिम्का रिकॉर्ड्स। जाहिर है इतना बड़ा कारनामा करने वाले बलबीर अपने आसपास वालों के लिए बन रहे हैं एक बहुत बड़ी प्रेरणा। इस उम्र में इतना स्पोर्ट और टेनिस और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, सच्ची में बहुत ही तारीफ करने लायक है। मोस्ट पीपल रिटायर हो जाते हैं व्हेन ही इज इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट, विच इज आई थिंक सब बच्चों और यंगस्टर्स के लिए तो काफी इंस्पिरेशन है। दिलचस्प होगा कि इस उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर दिखाने की प्रेरणा आखिर बलबीर सिंह को कहां से मिलती है। आपको अंदाजा तो हो गया होगा। मुझे ये सब कुछ खेलने के लिए जो प्रेरणा मिली, जो मुझे इतना समय मिला, उसके लिए टोटल डिवोशन जो है मेरी राधा, मैं प्यार से राधा कहता हूँ, इनका नाम तो देविंदर है, ये इनकी मुझे प्रेरणा मिली, इनको मेरा पूरा सपोर्ट मिला। कहीं कहीं ये तो मुझे रोकती भी नहीं कि आपको ये नहीं खेलना है, ये मत करो, लेकिन मैं खेलता था और ये खुश भी होती थी। ये मेरी प्रेरणा है। तो कुछ भी हो जाए, बलबीर सिंह रेणु नहीं रोकने वाले। 72 साल की उम्र में ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। जाबाज में आगे